बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर और आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। इसके लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे पार्ट किए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे जो सिमिलर होंगे वो छोड़ते जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनमें से फर्स्ट मैं करवा देती हूँ, थर्ड एज अ होमवर्क आप कर लें। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है इंटेग्रल। फर्स्ट पार्ट में करने जा रही हूँ। स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इंटेग्रल 1/x प्लस से स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b dx। ये क्वेश्चन मैं इजीली सॉल्व कर लेती अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट ना होता। ठीक है, स्क्वायर रूट ना होता और डिनोमिनेटर में मेरे पास बनना था x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, जिसको मैंने ऐड करके 2x प्लस ए प्लस बी लिख देना था। a प्लस बी दोनों कांस्टेंट थे, तो 2x के लिए मैं बेस में भी 2 से मल्टीप्लाई करती, मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती, 2 से डिवाइड करती, तो मेरे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन जाना था और क्वेश्चन एक स्टेप में हो जाना था। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट है ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में से स्क्वायर रूट, स्पेशली डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो तो उसको कैंसिल करना ज़रूरी है। और वो भी किस सूरत में, जब यहाँ पे सम है इस जगह पे या प्रोडक्ट हो, सम या डिफरेंस हो। जैसा कि यहाँ पे ये प्लस का साइन है और अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो ये क्वेश्चन करना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसको करने का आसान वे फिर ये है कि आप डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट कैंसिल करें इन केस ऑफ प्लस माइनस। तो और स्क्वायर रूट कैंसिल करने का जो इजीएस्ट मेथड है वो ये है कि हम इसको रैशनलाइज करते हैं, कंजुगेट ले लेते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं और हम लिखते हैं टेक कंजुगेट या रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए हमें जो स्टेप की हम लेते हैं वो ये है कि जो फंक्शन डिनोमिनेटर में मौजूद है उसी फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जैसे x प्लस ए है और यहाँ पे x प्लस बी है, ये लिखा। सिमिलरली ये मैंने मल्टीप्लाई किया और अब मैं इसको डिवीजन में लिखने जा रही हूँ x प्लस बी इस तरह से। अब यहाँ पे देखें कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों के दरमियान हम माइनस लगाएंगे, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इन दोनों टर्म्स में हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। और इसके साथ dx है, ये एज इट इज लिखा। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा x प्लस ए का स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट। इसी तरह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस ए को मैं फार्मूला लगाने के लिए a कंसीडर कर रही हूँ, x प्लस बी का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये हम लिखेंगे x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी अपॉन ये स्क्वायर जजर कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। और अगर इसे मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट ओनली विथ टू कांस्टेंट वैल्यूज a एंड b। तो इसे हमने लिखा इस तरह से x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट अपॉन a माइनस बी डी एक्स। क्योंकि a माइनस बी कॉन्स्टेंट है तो हम ऐसा करते हैं a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा x प्लस ए का स्क्वायर रूट और x प्लस बी का स्क्वायर रूट dx। ठीक है, अब इस टर्म का अलग से इंटेग्रल लेते हैं और इस टर्म का हम अलग से इंटेग्रल लेते हैं, और इंटेग्रल लेने के लिए हम इसे कुछ यूँ लिखेंगे 1/a माइनस बी ब्रैकेट लगाएं इंटेग्रल ऑफ 1/1 नहीं सॉरी इंटेग्रल ऑफ x प्लस ए का स्क्वायर रूट dx, और माइनस था इंटेग्रल ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी dx। अब हम चेक करते हैं
कि ये तो पावर वाली टर्म आ गई, और पावर वाली टर्म में क्या होता है कि हमें ये देखना है कि क्या बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है या नहीं है। ये ए एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या है, 0। एक्स एक वेरिएबल है और एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1। 1 + 0 क्या होता है, 1। और ये लास्ट लेक्चर में हमने समझा कि 1 जो है वो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है, डिवाइड भी होता है, 1 हर टर्म की पावर में भी लिखा होता है, लेकिन इसमें सुलेमानी टोपी पहनी होती है इसलिए ये नजर नहीं आता। तो यहाँ भी हम लिखेंगे x + a, स्क्वायर रूट की जगह पे हमने 1/2 लिखा, 1 + 0 1, मतलब वो आगे मौजूद है, इंटू 1 लिख दें आप, dx माइनस इंटेग्रल x + b, इसका भी स्क्वायर रूट 1 लिखा, 1/2 लिखा, स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लिख दिया। और नेक्स्ट है हमारे पास इसका डेरिवेटिव चेक करना। तो b का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा, और 1 हर टर्म के साथ मौजूद होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब क्योंकि दोनों टर्म्स की बेस के डेरिवेटिव आगे मौजूद हैं, तो हम ये करेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, x + a 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे x + b की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और इसे हमने इस तरह से लिखा 1/a - b, और यहाँ पे हम लिखेंगे x + a की होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x + b की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये जो 3/2 है इसे कॉमन ले लें, एक तो ये डिनोमिनेटर में, जब आप इसे कॉमन लेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 2/3 इंटू a - b, और यहाँ पे है x + a की पावर 3/2 माइनस x + b की पावर 3/2 और प्लस लिखा हमने c। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 खुद आप लोगों ने करना है एज अ होमवर्क। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है इवेलुएट इंटेग्रल 1 - x² अपॉन 1 + x² dx। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, इंटीग्रेट्स या सॉल्व या इवेलुएट, तो काम एक ही करना है, आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इस क्वेश्चन को i के इक्वल लिखा 1 - x² ओवर 1 + x² dx। तो ये तो हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ रही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, नॉट रैशनल फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की पावर सेम हो, या न्यूमरेटर की पावर जो है वो बड़ी हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर से, तो इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो अब देखें कि न्यूमरेटर की पावर भी 2 है जबकि डिनोमिनेटर की भी पावर 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि हम इसे डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर की टर्म्स को, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम लिख के सिंप्लीफाई करके उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन, बाय लॉन्ग, या लफ्स आप लॉन्ग यूज कर लें या एक्चुअल यूज कर लें, डिवीजन। इनको जरा डिवाइड करके देखते हैं। और डिवाइड किया हमने इस तरह से 1 - x² और 1 + x², -1 -1 प्लस x², ये दोनों कैंसिल, और प्लस x² -x²। ठीक है, इसको प्लस में चेंज किया, ये दोनों कैंसिल, 1 + 1 2। अब ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन बनेगी, और इस फ्रैक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे, ये होगी हमारे पास -1 + 2 अपॉन 1 + x² और dx, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंटेग्रल। अब हम ऐसा करते हैं, -1 को अलग इंटीग्रेट कर देते हैं और 2/1 + x² को अलग से इंटीग्रेट करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटेग्रल 1 dx प्लस 2 कांस्टेंट है 1/1 + x² dx। हमारे पास ये फार्मूला है कि इंटेग्रल 1/a² + x² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a
प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में 1 जो है वो एज अ ए यूज हो रहा है, जबकि एक्स एक्स ही है। और अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें तो क्या होगा, 1 लिखा और 1 का इंटेग्रल होगा x प्लस 2, 1 ओवर ए की जगह पे मैंने 1 लिखा, tan इनवर्स लिखा, x उसी तरह से अगेन ए की जगह पे 1 लिखा प्लस सी, तो माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस सी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, और स्टेटमेंट है a माइनस 2x की होल पावर 3/2। जब भी कोई क्वेश्चन होल पावर वाला आएगा ना, तो वहां पे आपने चेक करना है कि क्या बेस का डेरिवेटिव, ठीक है, वो मौजूद है या नहीं है। और अगर बेस का डेरिवेटिव हो तो फिर तो ओके, और अगर बेस का डेरिवेटिव नहीं है तो फिर आप उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेरिवेटिव। और ए एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, 0, माइनस उसी तरह से लिखा, 2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब है कि ये जो टर्म थी a माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव क्या है, -2। -2 इज आल्सो अ कांस्टेंट, और ये हमने पीछे पढ़ा कि किसी भी कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब हम हेडिंग लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -2। I is equal to 1 upon -2 into integral of a minus 2x whole power 3/2 into -2 dx। अब बेस का डेरिवेटिव इसके आगे मौजूद है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसकी पावर में ऐड कर देंगे 1, और इसके डिनोमिनेटर में भी हम लिखेंगे 1 प्लस सी, 1 upon -2 a minus 2x, इसकी होल पावर 5/2, अगेन 5/2 प्लस सी, सिंप्लीफाई करें, 1 अपॉन -2 इंटू 2 अपॉन 5 a माइनस 2x की होल पावर 5/2 प्लस सी, 2 and 2 कैंसल एंड वी गेट -1/5 a माइनस 2x की होल पावर 5/2 प्लस सी, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फिफ्थ पार्ट, वो करते हैं। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 प्लस ई एक्स का होल क्यूब अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स और ई एक्स। अब यहाँ पे देखें कि 1 प्लस ई एक्स का क्यूब है और यहाँ पे पावर एक्स है। अगेन न्यूमिनेटर में पावर जो है वो बड़ी है और डिनोमिनेटर की पावर जो है छोटी है, इसका मतलब है ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको ब्रेक करना ज़रूरी है और इसको डिवाइड करना ज़रूरी है। तो हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्यूब ओपन करते हैं, और हमें ये पता है कि जो क्यूब का फार्मूला है वो कुछ यूं है कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। और अगर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो इन दोनों में से जो भी फार्मूला अप्लाई करें, एनीवे जी मैं इसके अंदर सेकंड वाला अप्लाई कर रही हूँ, दिस वन, ये। तो I इज इक्वल टू इंटेग्रल ए की जगह पे 1 पुट करें, 1 का क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर, b की जगह पे ई एक्स प्लस 3 इंटू 1 इंटू ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई एक्स का होल क्यूब अपॉन ई की पावर एक्स और डी एक्स। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो 3x प्लस 3 1 जा 3, ई की पावर x और उसका स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे 2x क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। और ये बनेगा e की पावर 3x अपॉन ई की पावर x और dx। ऐसा करते हैं कि जो न्यूमिनेटर वाला ex है उसे हर एक टर्म पे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से, अपॉन ई की पावर x इंटू dx। 1 ओवर ई एक्स, इसको आप न्यूमिनेटर में ले जाएं, माइनस ई एक्स, ये कैंसल, प्लस 3 ई की पावर x और ई की पावर 2x ऐसे ही हैं जैसे आप e2 और e1 है, इसको कैंसिल करें तो बाकी e आए। तो यहाँ पे ex आ गया, प्लस हमने लिखा ये ex और e की पावर 3x, ये कैंसिल हो गई e की पावर 2x,
और इंटू डी एक्स। अब हम ऐसा करते हैं, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटेग्रल e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस 3 इंटू 1 डी एक्स प्लस 3 इंटू e की पावर x और डी एक्स प्लस इंटेग्रल e की पावर 2x और डी एक्स। जब हमने अपने जिस लेक्चर में इसके फार्मूलाज रीड किए थे तो वहाँ भी हमने ये फार्मूला भी पढ़ा था कि इंटेग्रल e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। और मैंने ये भी कहा कि अगर आपके पास e की पावर हो ax dx तो आप इसे लिखेंगे e की पावर ax, और जो पावर है उसका डेरिवेटिव आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। ax का डेरिवेटिव a आता है। यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स था तो इसकी जगह भी हम लिखेंगे e की पावर माइनस एक्स। उसी तरह से पावर माइनस एक्स है, उसका डेरिवेटिव होगा माइनस 1 प्लस 3। 1 का इंटेग्रल x प्लस 3 e की पावर x और x का डेरिवेटिव 1 प्लस e की पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव होगा 2 प्लस हमने लिखा c। और सिंप्लीफाई करें, माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 3e की पावर x प्लस 1/2 e की पावर 2x प्लस c। ये इसका आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन है साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स। एक मिनट, इसका कुछ हिस्सा ना ब्लर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है साइन a प्लस बी एक्स। इसका ये 6th पार्ट है। इंटेग्रल साइन a प्लस बी एक्स और डी एक्स। हमने ये फार्मूला पढ़ा कि इंटेग्रल साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर साइन ए एक्स डी एक्स है, एंगल में कोई चीज़ आ गई है, ठीक है, कोई कार या ट्रक नहीं है, बस कोई एक नया कांस्टेंट आ जाए एंगल में, तो हम क्या करते हैं, साइन का इंटेग्रल हम लिखेंगे तो यही माइनस कॉस ए एक्स, लेकिन जो एंगल है ए एक्स उसका डेरिवेटिव हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, प्लस हमने लिखा सी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे। हमें ये पता है साइन ए प्लस बी बोथ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि साइन ए प्लस बी एक्स का इंटेग्रल हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी एक्स विद नेगेटिव साइन, और ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव वो होगा ए प्लस बी, जिसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बता दूं कि ये क्वेश्चन जो था ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के लिए आ सकता होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो और शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो फिर तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि हम इसे इतना से सॉल्व करें विदाउट एनी लॉजिक। हमें कोई ना कोई लॉजिक देनी पड़ेगी, डायरेक्ट फार्मूला लिख के हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कर भी ले तो कोई हर्ज नहीं, डिपेंड ऑन एग्जामिनर। तो हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सपोज करके करते हैं कि अगर हम इसे लेट करें, इसका एंगल डिफरेंट है, उसको लेट करके करें तो फिर क्या होगा। तो इसका अब हम अल्टरनेट्स लाते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकंड मेथड है, यहाँ भी हम लेट कर लेते हैं कि जो इसका एंगल था ना ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू अनदर वेरिएबल टी। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट थे, डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो ये तो होगा ए प्लस बी, और x का डेरिवेटिव क्या लिखा हमने 1 इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, वेयर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस बी डी टी। आप ये जो आपने सारा काम किया है इसको आप यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, और आप लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स इंटेग्रल साइन a plus bx is equal to t, where dx is equal to 1 over a plus b dt। 1 over a plus b is a constant, तो इसे आप इंटेग्रल से बाहर लिखें, इंटेग्रल sin t dt, and the integral of sin x is equal to minus cos x. Now the variable function is t, that's why we put t in the angle of cos। ये इसका आंसर है प्लस सी। और अब हम ऐसा करते हैं, t की जगह पे पुट कर देते हैं a प्लस बी एक्स। जब हमने
टी की जगह पे पुट किया माइनस कॉस ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो ये दोनों आंसर तो मैच कर गए। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप ये अल्टरनेट मेथड चलाएं, और अगर आपके पास MCQs आए तो आप इसका फर्स्ट मेथड है उसी को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 7-8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के वो फार्मूलेज यूज हो रहे हैं जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए हुए। और क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने सपोजिशन से किया है तो मैं ऐसा करती हूँ, एक और पार्ट जो है ना सपोजिशन से करती हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी इसमें ग्रिप बने। लाइक क्वेश्चन नंबर 7 है log ऑफ x क्रॉस 1/x इंटेग्रल log ऑफ x इंटू 1/x और dx। अब ये देखें कि हमें पता है log x का डेरिवेटिव 1/x आगे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, एक ही स्टेप में हम लिख देंगे log x का स्क्वायर log x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + c। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं log x का स्क्वायर प्लस c अपॉन 2। तो अगर हम इसका अल्टरनेट चलाएं तो फिर क्या होगा, हम लेट करेंगे कि जो फंक्शन है वो इक्वल है t के। log ऑफ x का डेरिवेटिव लिया तो 1/x और t का डेरिवेटिव dt/dx। डी इनको सेपरेट कर दें, x वाली टर्म्स अलग और t वाली टर्म्स अलग। 1/x dx इज इक्वल टू dt। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। i इज इक्वल टू log ऑफ x। log ऑफ x किसके इक्वल था, t के इक्वल। इसकी जगह पे हमने पुट किया t, और 1/x dx ये इक्वल है dt के। तो t का डेरिवेटिव 1 इसके आगे मौजूद है, तो आप इसकी पावर में 1 ऐड कर दें और t²/2, जबकि t की वैल्यू क्या है log ऑफ x। तो log ऑफ x की पावर 2/2 प्लस c। जब मैंने यहाँ पे किसी चीज को लेट किया है ना log x के इक्वल t, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। आप x का सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं, ठीक है। और जब मैं t को मैंने वापस कन्वर्ट किया x में, तो इस प्रोसेस का नाम है बैक सब्स्टिट्यूशन। और अगर आपका क्वेश्चन x में, तो आंसर भी आपने x में देना है। ये नहीं है कि आपने t तक करके यहाँ पे करके आप इसको स्टॉप कर दें। आप आंसर x में लेकर आएंगे तो वही आपका एक्यूरेट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 1 - cos 2x का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 7, इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos 2x dx। Let's suppose this integral is equal to I। 1 - cos 2x, आपको ये फार्मूले लर्न करने हैं कि 1 - cos थीटा, डबल एंगल फार्मूला 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ पे होता 1 + cos 2 थीटा तो ये इक्वल होता 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ऐसा करते हैं, उस फंक्शन के अंदर, इस दैट पर्टिकुलर फंक्शन में हम वैल्यू पुट करते हैं 1 - cos 2x। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे वैल्यू पुट की, फार्मूला अप्लाई किया, डबल एंगल 2 sin स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट डी, सॉरी थीटा नहीं है, क्वेश्चन x में है तो x में ही होगा, वो तो फार्मूले मैंने थीटा में लिखे। हम ऐसा करते हैं 2 का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं और sin स्क्वायर x का स्क्वायर रूट हमने अलग कर दिया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 sin x dx एंड द इंटेग्रल ऑफ sin x is equal to minus cos x plus c, and we can write it as minus square root 2 cos x plus c। इतनी सी स्पेस में एक और क्वेश्चन हो सकता है, और वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं 11th पार्ट है, sin स्क्वायर x और dx। इसका 11th पार्ट 9th पार्ट है, इंटेग्रल sin स्क्वायर एक्स dx। जब हमने बिल्कुल यूनिट स्टार्ट किया ना, इंटीग्रेशन के फार्मूले किए बेसिक, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि अगर साइन स्क्वायर एक्स आए तो आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप इसकी जगह पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये अगर 2 में इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो ये बनेगा 1 - cos 2x/2 और dx। अब आप इसे अलग अलग
इंटीग्रेट करें 1/2 dx माइनस 1/2 cos 2x dx, तो 1/2 इंटेग्रल 1 dx माइनस 1/2 cos 2x है, तो इसका इंटेग्रल होगा प्लस साइन 2x, एंगल इसका 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 इज राइट इन दी डिनोमिनेटर प्लस सी तो भी नहीं आएगा क्योंकि एक इंटेग्रल अभी मौजूद है। हम लिखेंगे 1/2 इंटेग्रल ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स साइन 2x अपॉन 4, 2 2 4 प्लस सी। मज़ीद भी सॉल्व हो सकता है अगर हम साइन 2x की जगह पे पुट करें 2 साइन x और cos x। ठीक है, लेक्चर का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 26 मिनट्स हो गया, इसको मैं क्लोज करती हूँ। जो 1-2 पार्ट हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ अटैच करती हूँ और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम उनको करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।